अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इक़दाम खुदसोज़ी करने वाले आरटीसी ड्राइवर की मौत, हड़ताल 90 दिन में दाखिल। उस्मानिया तुलबा तंजीमों का एहतजाज, पीर से शिद्दत पैदा करने का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से टीएनजीओस का कोई ताल्लुक नहीं, हड़ताल सियासी हाथों में चली गई। टीएनजीओस पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद। आरटीसी में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की सरगर्मियों का आगाज, बहुत जल्द एलामिया जारी होने का इम्कान। और अपोजिशन हड़ताल से सियासी मफादात हासिल करना चाहती है। विज़रा का इल्जाम, हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे वरना हालात संगीन हो जाएंगे। अपोजिशन का जवाब। आरटीसी हड़ताल के दौरान इक़दाम खुदसोज़ी करने वाले ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी की मौत वाक़ई हो गई है, जिसके बायस कंचनबाग DRDO अपोलो हॉस्पिटल के पास कशीदगी देखी गई। आरटीसी हड़ताल के दौरान मुलाजिमत से महरूम करने के हुकूमत के फैसले से दिल बर्दाश्ता खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को खुद को आग लगा ली थी, जिसके बायस वो 90% झुलस गया था। इतवार के दिन अपने जख्मों से ये जानबर न हो सका, जिसको हफ्ते की रात दवाखाना मुंतकिल किया गया था। इसके बाद से सियासी कायदीन की बड़ी तादाद ने उनकी इयादत के लिए अस्पताल का दौरा किया। इतवार के दिन जना समिति के सदर कोदंडाराम, कांग्रेस के साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव, मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और तेलुगु देशम के कायदीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर श्रीनिवास रेड्डी की इयादत की। CPI के कायदीन और RTC JAC कायदीन भी वहां पहुंचकर एहतजाज शुरू किया। पुलिस ने RTC कायदीन और दीगर को हिरासत में लिया है। बाद में श्रीनिवास रेड्डी की लाश का पोस्टमार्टम करके पुलिस की निगरानी में खम्मम रवाना कर दिया गया। हड़ताल के 90 दिन भी मुख्तलिफ डिपोस में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। पीर से इसमें मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने आरटीसी हड़ताल से इजहार यगानियत करते हुए कैंपस में एहतजाज का आगाज कर दिया है। इतवार के दिन सड़क पर पकवान प्रोग्राम किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। तुलबा ने सड़क के दोनों जानिब बैठकर खाना खाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि आरटीसी मुलाजमीन की खिदमात को बहाल किया जाए और उन मुतालबात को पूरा किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा तंजीम ने मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। 14 अक्टूबर को विज़रा के दफातर का घेराव, 16 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बड़ी रैली निकाली जाएगी, 19 अक्टूबर को तेलंगाना के तालीमी इदारों के बंद का और 21 तारीख को प्रगति भवन का घेराव करने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन JAC के सदर के रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से TNGOs का कोई ताल्लुक नहीं है। जो इल्जामात हम पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इन्होंने कहा कि हड़ताल के बारे में हमसे बात तक नहीं की गई। TNGOs दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक को कुचलने की कोशिश करने वाले आज आरटीसी मुलाजमीन के साथ दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन के 16 मुतालबात के साथ हुकूमत से बातचीत जारी है। इसी सिलसिले में हाल ही में मुलाकात की गई थी, क्योंकि मुतालबे को पूरा करने वाली हुकूमत है। हम पर गैर जरूरी इल्जामात लगाना ठीक नहीं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन तन्हा मुकाबला करें, क्योंकि ये हड़ताल सियासी हाथों में चली गई है। इन्होंने कहा कि आरटीसी कायदीन हमसे रुजू होते तो हम उनके मसाइल हुकूमत के सामने लेकर जाते।
इन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए हमने दफ्तर में 2 घंटे तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। रविंद्र ने कहा कि मुलाजिमीन मायूस ना हो और खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करें। इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के मुतालबात मुनासिब हैं, हुकूमत के डिसमिस का लफ्ज सही नहीं है, लेकिन अगर ये बात आरटीसी इंतजामिया ने की होती तो हम इस पर रद्द अमल जाहिर करते। इन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को अदालत में फैसला आने वाला है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी ममता ने कहा कि वजीर आला से मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं। तेलंगाना तहरीक के बाद आरटीसी जेएसी का हिस्सा नहीं है। मुलाजमीन हम पर तनकीद करने के बजाय अपने कायदीन पर दबाव डालें। స్వామి గౌడ్ గారు, దేవిప్రసాద్ గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, విఠల్ గారు ఆ రోజు సకల జనుల సమ్మెకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగ సంఘ నాయకునితో మాట్లాడి ప్రతి ఉద్యోగ సంఘ నాయకుని గడపదొక్కి అయ్యా మీరు ఇవాళ ప్రజల కొరకు జరుగుతున్నటువంటి సమ్మెలో పాల్గొనమని చెప్పి ఆ రోజు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు సబ్బండ వర్గాల సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామి ఆ రోజు సకల సమ్మెను విజయవంతం చేసిండ్రు. ఇవాళ మరి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ దాదాపు సంవత్సరన్నర కాలంగా ఇవాళ ఉద్యోగుల సమస్యల మీద ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నాం. దాదాపు 16 డిమాండ్లతో కూడినటువంటి మరి చర్చల అంశాలను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ అటువంటి అంశాల మీద చర్చ జరగాలని చెప్పి ఉద్యోగుల సంఘాల జేఏసీ భావిస్తూ మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిస్తే ఇవాళ ఆర్టీసీ సమ్మె జరుగుతున్న సందర్భంలోనే మాత్రమే పిలిచినటువంటి ఒక అపవాదును ఇవాళ దుష్ప్రచారాన్ని కొంతమంది రాజకీయ పార్టీల నేతలు చేయడం అనేది ఇవాళ దురదృష్టకరమైన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ నిరంతరం ఉద్యోగుల యొక్క సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రతి సమస్యను కూడా ప్రభుత్వం వద్దకు తీసుకెళ్లి ఇవాళ పరిష్కారం చేసినటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీకి ఉన్నది. మరి అటువంటి సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రిని తప్పకుండా కలవాల్సినటువంటి బాధ్యత తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీకి ఉన్నది. ఎందుకంటే ప్రతి సమస్య పరిష్కారం కొరకు ఇవాళ చర్చల ద్వారా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అటువంటి సమస్యల్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే వక్ర భాషలు చెప్తూ ఆర్టీసీ సమ్మె విషయంలోనే పిలిచారనేటువంటి మాటను ఇలా ఆ నాయకులు మాట్లాడడం అనేది సరికాదు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी की मखलूआ जायदादों पर तकर्रात के लिए सरगर्मियों में इजाफा किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी ने तकर्रात के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक 50% आरटीसी, 30% किराए की बसें और 20% खानगी बसेस के लिए कितने अमले की ज़रूरत है, इसका पूरा जायज़ा ले लिया गया है। तेलंगाना में जुमला 97 डिपो हैं। इसके तहत चलाई जाने वाली बसों के लिए कितने अमले की ज़रूरत होगी और किराया और खानगी बसेस को दिए जाने वाले रूट का भी अहाता करते हुए एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है। हुकूमत के फैसले के बाद तकर्रात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 48,000 मुलाजमीन को बर्खास्त करने का फैसला लिया है। पता चला है कि रिपोर्ट में सिर्फ 25,000 अमले को काफ़ी बताया गया है। इम्कान है कि 15 अक्टूबर को अदालत के फैसले के बाद इस सिलसिले में हुकूमत कोई फैसला ले सकती है। इस दौरान हुकूमत ने बस ड्राइवर, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ को आर्जी तौर पर तकर्रुर के लिए चंद मुकामी अखबारात में इश्तिहारात शाये किए हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने करीबी आरटीसी डिपो मैनेजर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिस से राबिता करें। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने कहा है कि आरटीसी को बर्बाद करने के बीजेपी और कांग्रेस के मंसूबे को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करने के लिए वरगलाने की जिम्मेदार भी वही हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी गुज़िश्ता इंतखाबात में इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया था तो अवाम ने उनको सबक सिखाया था। इन्होंने कहा कि केसीआर किसी भी हालत में आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाएंगे और इसी सिमत इक़दामात कर रहे हैं। दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आरटीसी को बर्बाद करने का फैसला कर चुकी हैं। कांग्रेस इससे पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने की तमाम कोशिशें कर चुकी हैं और अब आरटीसी मुलाजिमीन को समझाने के बजाय उनको इश्तियाल दिला रही है। बीजेपी कायदीन भी ड्रामाबाजी बंद करें और आरटीसी को कानगियाने का प्रोपेगेंडा बंद करें।
हुकूमत या फिर केसीआर ने कभी नहीं कहा कि आरटीसी को खानगी आया जाएगा। इन्होंने आरटीसी कायदीन से कहा कि वो अपोजिशन के झांसे में ना आए क्योंकि ये एक सियासी साजिश दिखाई दे रही है। ఈ రోజేదో దీన్ని బాగు చేద్దామని వీళ్ళు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలు వాళ్ళ సపోర్ట్ చేయటం, రెచ్చగొట్టడం. నేను బీజేపీ పార్టీ వాళ్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ వేషాలు బంద్ చేయండి, మీ డ్రామాలు బంద్ చేయండి. ప్రజలు అసహించుకుంటున్నది మీ డ్రామాలన్నీ. దేశంలో మీరే ఉన్నారు అధికారంలో, చాలా రాష్ట్రాలలో మీరు అధికారం ఉన్నారు. మీరెందుకు మీ అధికారం ఉన్న రాష్ట్రాల లోపట ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ పరంగా ఎక్కడైనా విలీనం చేశారా? విలీనం చేస్తామని ఎక్కడన్నా మాట? वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि जहां कहीं भी टेंट दिखाई देता है कांग्रेस और बीजेपी कायदीन जमा हो जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें अपने मफादात के लिए हड़ताल का इस्तेमाल कर रही हैं और अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रही हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि आरटीसी यूनियन के पीछे कोई सियासी जमात का हाथ है। कमलाकर ने कहा कि यूनियन के कायदीन 26 मुतालबात का जिक्र न करते हुए सिर्फ आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल तक स्टीयरिंग पकड़ने वाले आरटीसी कायदीन भी एमएलए बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन का सड़कों पर निकल आना अफसोस की बात है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मुलाजिम की मौत पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने मुलाजमीन से अपील की है कि कोई भी खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करें। कांग्रेस पार्टी मुलाजमीन के साथ है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट वजीर इस मसले को हल करने के काबिल नहीं हैं और वजीर आला को मनाने में नाकाम हो चुके हैं, इसलिए अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने वजीर आला से अपील की है कि वो एक कदम पीछे हटकर वो खुद बात करें। कोई ज़ेली कमेटी को दरमियान रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर देर हो गई तो हालात संगीन हो जाएंगे और बात हाथ से निकल जाएगी। इन्होंने कहा कि वो बहैसियत रुकन असेंबली संगारेड्डी की अवाम के लिए वजीर आला के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लीडर की हैसियत से वो कभी सर नहीं झुकाएंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि खुदकुशी के लिए अपोजिशन कैसे जिम्मेदार है क्योंकि केसीआर ने अपोजिशन को ही खत्म कर दिया। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सीएम साहब को गुस्सा नहीं आना। आपका घर का बड़ा आदमी है आप, अगर हम गुस्से में आए तो आप हमको समझाना। अगर केसीआर साहब को गुस्सा है तो हम किसको बोलेंगे? मुख्यमंत्री के कोपम वस्ते मन जब कुटुंब मुख्यमंत्री कोपम रावत। इसलिए मेरा वजह क्या है, जो सीएम साहब बोल रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं बोल के जो बोल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे बोल के जो सीएम साहब आवाज आया, वो आप ब्लैकमेल मत समझो। अरे आपके घर में बेटे गुस्से है तो आप गोद में बिठा के समझा देना, वैसे करो। ఇంట్లో ఒక పెద్ద కొడుకు తండ్రిని కోపం అయితే నువ్వు ఎట్లా సంజాయిస్తావు, అట్లనే సంజాయించు పిల్లలని। बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि वजीर आला के फैसले ने मुलाजमीन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी की मौत अफसोसनाक है। मुत्तहिदा आंध्रा में किरण कुमार रेड्डी के फैसलों से खुदकुशियां हुई थी, अब केसीआर के फैसले से खुदकुशियां हो रही हैं। तेलंगाना तहरीक से दूर रहने वाले विजरा भी मुलाजमीन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी आखिरी दम तक मुलाजमीन का साथ देगी। मुलाजमीन सब्र व तहम्मुल से काम ले और खुदकुशी का रास्ता इख्तियार न करें। इन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने जिस तरह तेलंगाना तहरीक को कुचलने की कोशिश की थी, इसी अंदाज में केसीआर कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की मदद से मुलाजमीन को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुलाजमीन तंजीमों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने सरकारी मुलाजमीन जेएसी के इल्जाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आरटीसी की हड़ताल के पीछे सियासी जमातों का हाथ है।
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि इंसान के खराब वक्त में खुद एतमादी पैदा करने में नुजूमी या पंडित अहम रोल अदा करते हैं। खैरताबाद में एक एस्ट्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के 8वें सालाना जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम कलेक्टर या फिर पुलिस की बात नहीं मानते, लेकिन अगर पंडित हिदायत दें तो इस पर फौरन अमल करते हैं। मौजूदा दौर में इल्म नुजूम पर बड़े पैमाने पर तहकीक चल रही है। इन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात हुकूमत जो काम नहीं कर सकती वो पंडित कर जाते हैं। माजी में नुजूमी और अब पंडितों की काफ़ी इज्जत है। इन्होंने कहा कि एक डॉक्टर बीमारी ठीक करता है, लेकिन पंडित मुस्तकबिल में आने वाले खराब वक्त के बारे में वाकिफ करवाता है। हुकूमत ने अक़ामती स्कूल्स, कॉलेजेस बशमूल इलाकाई और ज़िले परिषद के प्रिंसिपल और इंतज़ामिया को इस बात की हिदायत दी है कि वो दशहरा की तातीलात की तौसी के बावजूद जो तलबा 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रिपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले समाजी बहबूद अक़ामती स्कूल्स की तातीलात 10 अक्टूबर को इख्तिताम को पहुंची। इस दौरान आम स्कूल्स के तलबा को ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात के बायस तातीलात में तौसी दी गई है, लेकिन अक़ामती स्कूल्स के तलबा के वालिदैन ने इस बात को इल्म में लाया कि बेशतर तलबा कॉलेजेस और स्कूल्स के हॉस्टल्स में रिपोर्ट कर चुके हैं। तातीलात की तौसी के बायस उन्हें दोबारा घर वापस होने और दोबारा रिपोर्ट करने में मुश्किलात हो सकती हैं। इस बात को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने तमाम अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो हस्ब मामूल तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के लिए भी ऐसे ही अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से तातीलात में 20 अक्टूबर तक तौसी की गई है। नए अहकामात के सबब हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़ामती स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस और दूसरे कॉलेजेस पर तौसी तातीलात का इतलाक नहीं होगा और तुलबा जब भी ताख़ीर से रुजू होंगे इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान हुकूमत की जानिब से मुतबादिल स्टाफ के जरिए बसें चलाई जा रही हैं ताकि अवाम को सहूलत हो, लेकिन इससे अवाम को जहमत हो रही है क्योंकि आरटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। ड्राइवर्स जहां ड्राइविंग में ना तजुर्बेकार और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, बेधड़क अंदाज में बसें चला रहे हैं, तो वहीं कंडक्टर्स भी ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। बेधड़क बसें चलाने और बस स्टॉप के अलावा दूसरे मुकामात पर बस रोकने से हादसात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम अपनी जान को जोखिम में डालकर मजबूरन बस में सफर कर रहे हैं। जिले संगारेड्डी के अवाम को इससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। दौरे कुतुब शाही के अजीम सूफी हजरत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ हजरत सैयद शाह राजू मोहम्मद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज बड़ी गुंबद के 348वें सालाना उर्स तकारीब का इतवार को खत्म ख्वाजागान से आगाज हुआ। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी के मुताबिक पीर 14 अक्टूबर को रात 8 बजे जुलूस संदल माली और शब 10 बजे नातिया मुशायरा मुनक्किद होगा। मंगल 15 अक्टूबर को अलसुबह तब्दीली गिलाफ मुबारक व गुल अफशानी होगी। शाम 7 बजे मुज़ाकरा, शब 10:30 बजे महफिल समा मुकर्रर है। चारशंबा 16 अक्टूबर को 8:30 बजे ख़त्म कुरान मजीद, 9:30 बजे महफिल समा, बाद नमाज ज़ोहर तकारीब इख्तिताम को पहुंचेगी। हजरत ममदूह की गुंबद का शुमार सारी दुनिया में दूसरे नंबर में होता है। ये गुंबद कुतुब शाही दौर की फन तामीर का शाहकार मानी जाती है। आसिफ नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने चबूतरों और दूसरे मुकामात पर वीडियो गेम खेलते और वक्त गुजारी करने वाले 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पुलिस ने आधार कार्ड्स और फोटोज हासिल कर ली हैं। पुलिस ने जेर हिरासत अफराद की उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने वालिदैन को इंतबाह दिया कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें रात के औकात में आवारागर्दी करने ना दें। पुलिस ने यह भी इंतबाह दिया है कि पकड़े जाने वाले अफराद दोबारा पुलिस के हाथों में हिरासत में लिए जाएंगे तो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इक़दाम खुदसोजी करने वाले आरटीसी ड्राइवर की मौत, हड़ताल 9वें दिन में दाखिल। उस्मानिया तुलबा तंजीमों का एहतजाज, पीर से शिद्दत पैदा करने का ऐलान। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल से टीएनजीओस का कोई ताल्लुक नहीं, हड़ताल सियासी हाथों में चली गई। टीएनजीओस पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद। आरटीसी में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात की सरगर्मियों का आगाज, बहुत जल्द एलामिया जारी होने का इम्कान। और अपोजिशन हड़ताल से सियासी मफादात हासिल करना चाहती है, वज़रा का इल्जाम। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे वरना हालात संगीन हो जाएंगे, अपोजिशन का जवाब। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफिज।